लेगा। अभी आप मुझे देख पा रहे हो, यहाँ पे हॉल में लाइट्स है और लाइट्स की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। ये लाइट क्या डायरेक्टली विदाउट कनेक्शन, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद द बोर्ड, ये लाइट जल उठेंगी क्या? नहीं उठेंगी। इनको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ये फैन ऊपर जो घूम रहा है, उसको घूमने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी भी तो चाहिए, राइट। ये एसी पीछे चल रहा है, उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये जो पैनल चल रहा है, इसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हर एक चीज को एनर्जी चाहिए। मुझे भी बात करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो आई एम डूइंग द वर्क, इफ देयर इज अ वर्क इज डन, डेफिनेटली द एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड, राइट। चलो जान लेते हैं, अब ज्यादा प्रवचन नहीं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है? आपको पता है कि यूनिवर्स में जितने भी सारे, अगर आप देखते हो एनर्जी, ना उसको हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, राइट। तो पक्का माइंड में याद रखना, ना एनर्जी को क्रिएट किया जाता है ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है बेटा, राइट। क्या किया जाता है? ट्रांसफर। चलो रिपीट द स्टेटमेंट विथ मी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को क्या किया जाता है? ट्रांसफर। अब मैं क्या करूंगा? पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में करेंगे। अब जिनका बेसिक पक्का नहीं है, केयरफुली अंडरस्टैंड, ये वीडियो आपके लिए ही है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी हियर? ठीक है। अब जो एनर्जी जो कि स्टोर्ड हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने ये डेफिनेशन रट्टा मारा है, रट्टा मारने से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। चलो जान लेते हैं मैं क्या करता हूं, केयरफुली अंडरस्टैंड। सो आई विल टेक द स्लोप हियर, मैं एक स्लोप ले लेता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं? स्लोप लेने के बाद एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, राइट। नाउ दिस इज नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताएंगे, नाउ दिस इज द अर्थ सरफेस, राइट। सो दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक मोशन फॉर्म करेगा क्या? नहीं ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को यहां से इधर से इधर से इधर से इधर से ढकलते ढकलते हुए, देखो मैं इधर से आया, मैं यानी राहुल सर, ठीक है। अब राहुल सर कौन बोलेगा? राहुल मास्टर बोलेगा, राइट। तो इधर से क्या अप्लाई करोगे आप? फोर्स अप्लाई करोगे। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद इसको आप स्लोली इधर लेके जाओगे, हाँ। इधर लेके जाने के बाद आपको मालूम है, जैसे आप छोड़ दोगे, ये क्या ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। डेफिनेटली इसका क्या फॉर्म होगा? मोशन फॉर्म होगा। यानी आपने इस पोजीशन के हिसाब से उसमें एक एनर्जी को स्टोर कर दिया, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे लिए नथिंग बट कौन सी है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब इसको जान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? आपको मालूम है, जैसे जैसे अगर इसका फॉर्मूला अगर आप देखते हो, ज़्यादा मैं यहाँ पे वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ, दैट इज mgh, यानी मास तो चेंज नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ग्रेविटी तो चेंज नहीं होगी अर्थ की, खाली हम ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के हिसाब से क्या चेंज करेंगे? हाइट चेंज करेंगे, राइट। और जैसे जैसे हाइट ये बढ़ती जाएगी, आपको मालूम है इस ऑब्जेक्ट का क्या इंक्रीज होते जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? हाइट, राइट। तो याद रखना इस बात को, जो एनर्जी बेटा पोजीशन के हिसाब से ड्यू टू द ग्रेविटी बॉडी में आ जाती है, वो डेफिनेटली हमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मराठी में बात करेंगे, अरे बेटा लक्ष दे, हे जो बॉल होता, हे जो ऑब्जेक्ट होते, ते पहिले ग्राउंडवर होतं रे बेटा, तेव्हा त्याची हाईट किती होती रे? 0 होती. ॲटोमॅटिक त्याची पोटेंशियल एनर्जी थोडी डेव्हलप होणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे की याला कशावर न्यावं लागते? हाईटवर न्यावं लागते. आणि जेव्हा हाईटवर आपण नेतो बेटा, तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की हाईटमुळे त्याच्यामध्ये एक एनर्जी येऊन जाते. ती एनर्जी म्हणजे कोणती एनर्जी आहे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है. कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. सभी को समझ में आ रहा है? द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन फ्रॉम द ग्राउंड, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी हियर, राइट. अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? यानी जनरली पोटेंशियल एनर्जी हम ऑब्जेक्ट को किस में लेते हैं? रेस्ट में लेते हैं. किस में लेते हैं? रेस्ट. थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको अच्छा करूँगा, ठीक है. अच्छा दिखना चाहिए ना हर चीज़. जैसा मेकअप गेटअप, हाँ, मेकअप करके आप पूरा गांव घूम लेते हो,
गेटअप, आपको तो बिल्कुल अच्छी अच्छी जीन्स पैंट चाहिए 5-5, 10-10 हज़ार वाली, राइट, 2-2 हज़ार की टी शर्ट चाहिए, राइट, जिंदगी एकदम झकास, राइट। अरे कुछ नहीं है, ये अगर खाली है तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है। याद रखना, मेरी बात को याद रखना। जिसके पास, याद रखिए, अगर माँ बाप आपके रात दिन अगर मजदूरी करते हैं और अगर आपके शौक बड़े हैं तो आपसे बड़ा इस दुनिया में ज़मीन को बोझ कोई और दूसरा नहीं है। ठीक है, चलो जाने दो, बात करेंगे हम जनरल अपने कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे। चलो अब आपको पता है कि जनरली ये ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट, डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बट काइनेटिक एनर्जी कब होती है ऑब्जेक्ट में? जब हमने इस तरीके का स्लोप लिया था और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया था, सर्टन हाइट पे लिया था फ्रॉम द ग्राउंड, am I right? तो आपको मालूम है अब ये ऑब्जेक्ट मैं इसको छोड़ दूंगा तो आपको मालूम है इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, मोशन। क्या फॉर्म होता है बेटा, मोशन फॉर्म होता है। और मोशन में जो हमने एनर्जी जो स्टोर किया था, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या डिस्ट्रॉय होगी क्या? नहीं, वही किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज अ हाफ मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी का, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, राइट। यानी जब भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी आती है बेटा, उसमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे था, जब मैंने ऊपर लेके गया पोजीशन पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, बट जैसे ही उसको छोड़ा वही पोटेंशियल एनर्जी का डिस्ट्रॉय हुई क्या, नहीं, वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो एनर्जी होती है जब ऑब्जेक्ट किसमें होता है, मोशन में होता है। तो मोशन में ही पक्का माइंड में याद रखना, ऑब्जेक्ट मोशन में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप के होती हैं, दो टाइप के होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है कौन सी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, राइट। चलो अब इतना तो पता चल गया आपको कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी, दैट इज नथिंग बट द मैकेनिकल एनर्जी के कितने टाइप्स हैं, दो, कौन से, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलो वेरी गुड। सो आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की है, एक होती है पोटेंशियल और दूसरी कौन सी होती है, काइनेटिक। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं, एक एनर्जी मिल जाती है, दैट इज नथिंग बट विच एनर्जी, दैट इज अ टोटल एनर्जी। सो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन सेम और कांस्टेंट। यानी कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो कभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कब, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब इनका अगर आप जब एडिशन कर देते हो तो आपको क्या मिल जाती है, टोटल एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही होल्ड करता है। और टोटल एनर्जी याद रखना, टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट, उसमें कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है तो खाली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, राइट। पक्का माइंड में याद रहेगा कि टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलो इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी करेंगे, राइट। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं और एक्सपेरिमेंट की तरफ भागते हैं, राइट। चलो हम कहाँ थे, कंजर्वेशन पे थे, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं। अब ये जो अपना नमूना है, सॉरी नमूनी है, राइट, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो, हाँ अभी फिलहाल के लिए रेस्ट में, आप मुझे बताओ कौन सी एनर्जी आ गई इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। अरे ग्राउंड कैसे आएगी, हाइट कितना है, 0 है ना, खाली ऐसे रेक्टिफिकेशन होता है क्या। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, चल 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 बाबा, चल बाबा, चल बाबा, चल बाबा, चल बाबा, चल बाबा, चल, अरे हवे में नको, हवे में नको, इसको लिख के जाता हूँ हाइट पे और यहाँ पे जाके रुका देता हूँ। आप मुझे बताओ बच्चों, अब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई होगी, चलो जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका कारण क्या है, कोई समझाएगा? क्योंकि अगर आप देखते हो, सो फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, आई विल इरेज इट, ओके, इन को ऐसा थोड़ा अच्छा लेंगे ना, राइट। सो आई विल टेक द रेड, ब्लू ले लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। अब देखोगे
तो इसका ग्राउंड से हाइट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इसको खुद का मास है, ग्रेविटी अटैच हो गई तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अभी फिलहाल के लिए इस बॉडी में कौन सी एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। अब बेटा ये जो अपना नमूना है ये हाइट पे है, ये हाइट पे है, ये कलाकार अपना हाइट पे, सॉरी कलाकारिन हाइट पे है, राइट। अब मुझे बताएंगे ये हाइट पे होने के कारण इसकी आपको मालूम है क्या इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। अब जैसे ही मैं यहां से होल्ड करना बंद कर दूंगा, यही पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। चलो फिर करते हैं, जादू दिखाएंगे, जादू रिलीज कर दूं, पक्का। Are you understand? Are you understanding? अरे गया कहाँ गया आ गया फिर से। हाँ अब देखो फिर से, जादू 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 जादू, फिजिक्स का जादू। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ दूंगा तो वो डिस्ट्रॉय होगी क्या, नहीं, सीधा मोशन में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। देखो स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड अगर बढ़ रही है तो क्या आ गई है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी अगर आ रही है तो कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, yes or no? Okay, so this is the smaller one experiment that we have to do, or I have to use the lower one language into that video, so that will help to each and every one student which is on the ground level. So today we'll stop here and tomorrow we'll move on, means in the next video जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। So फिलहाल के लिए रुकते हैं। लॉ ऑफ